कल से दोस्तों आप न्यूज में सुन रहे होंगे कास्ट सेंसर। आखिर ये कास्ट होता क्या है? दोस्तों मुझे माफ़ करिएगा, मेरा थोड़ा आज गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं अपने तरह से पूरा कोशिश करूँगा। जो कास्ट सेंसर है होता क्या है? हमारे देश में इतना बड़ा आबादी है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसको आखिर में हमारे देश में किस जाति के लोग कितने मात्रा में रहते हैं, इस कास्ट सेक्शन की मदद से पता किया जाता है, जिससे पता चलता है कि किस धर्म के लोग कितने आबादी में इस देश में रह रहे हैं। 1941 पहले जो पॉपुलेशन का जांच किया जाता था देश में, उस धर्म के जिस पॉपुलेशन देखा जाता था, वो हिंदू धर्म हो गया, उस धर्म में कितना जाति है, उनका पॉपुलेशन क्या है, वो भी देखा जाता था 1941 के बाद। लेकिन उसके बाद इसको हटा दिया गया। सिर्फ ये देखा जाता था कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम धर्म, जो भी धर्म हो गया, उस धर्म के कितना पॉपुलेशन है, उस आधार पर देश का पॉपुलेशन हर 10 साल में कराया जाता था। लेकिन 2011 बाद अभी तक हमारे देश में जनगणना नहीं हुआ। ये जनगणना होना था लगभग 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से इसे रोक दिया गया। लेकिन सरकार ने अपने फैसला लिया है, सिर्फ धर्म पर देश का पॉपुलेशन चेक नहीं किया जाएगा। धर्म के साथ तो चेक किया जाएगा, साथ ही साथ उस धर्म में कितने जाति हैं उनके आधार पर भी पॉपुलेशन चेक किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं जो थी कास्ट सेंसर से लाभ क्या होने वाला है और घाटा क्या होने वाला है सरकार को। पहले तो चलिए लाभ के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर इससे फ़ायदा क्या होगा। सरकार ऐसा कराती है, हिंदू धर्म हो गया, हिंदू धर्म में कोई जाति हो गया, ठीक है, तो उस जाति में कितने लोगों की पॉपुलेशन है, वो सरकार उस वजह से चेक करेगी। इससे क्या होगा, सरकार को उससे फ़ायदा चलेगा। मान लीजिए हिंदू जाति में जो लोग अमीर है, ठीक है, जो शिक्षित है, जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनका कंडीशन अच्छा है, तो सरकार को ये तो पता चल गया। और फिर दूसरी तरफ सरकार को ये भी पता चलेगा हिंदू धर्म में जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग गरीब है, जिनके खाने पीने का अच्छा सुविधा नहीं है, ना घर है, उनको सरकार क्या करेगी, उस जाति के लोग को क्या करेगी, सरकार सपोर्ट करेगी कि उस जाति के लोग आगे बढ़ सके। सरकार सभी धर्मों के साथ ऐसा करेगी। जिस धर्म में लोग थे, जिस जाति के लोग पिछड़े हैं, जो गरीब है, जो न घर है, ना उनके पास जॉब है, ना शिक्षित है, उनको सरकार सपोर्ट करेगी। जिससे क्या होगा, जिस धर्म के लोग, जिस जाति में लोग पिछड़े हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा सरकार की तरफ से। तो चलिए जाते हैं, अगर ये दूसरा रूप अगर ऐसा होता है, सरकार ऐसा करती है, तो आखिर इससे लॉस का क्या होने वाला है। सीधा सा सिंपल दोस्तों, ऐसे मान लीजिए दोस्तों, पहले आप सरकार के मदद, सरकार आपको अच्छा सा, मान लीजिए आपका फैमिली कंडीशन अच्छा, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको सरकार अच्छा सुविधा देती थी, हर चीज़ में आपको बेनिफिट देती थी। लेकिन अब आपको सरकार एक बार आपको बंद कर दे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वही जो लोग पिछड़े हैं, जिनको सुविधा नहीं मिल रहा था, सरकार उनको सपोर्ट करने लगे, तो ये क्या होगा, एक तरह से विवादित हो जाएगा। सरकार का वो कहना है, सरकार पहले हम लोग को इतना अच्छा सुविधा देती थी, लेकिन अब हमको नहीं दे रही है, इन लोगों को दे रही है। सरकार को एक बैलेंस लेकर चलेगी तो ऐसा भेदभाव नहीं होगा। एक सवाल आपको दिमाग में उठ रहा होगा दोस्तों, अभी तक वीडियो देखे होंगे, क्या सरकार इससे पहले धर्म के साथ साथ जो धर्म में जाति है, उस आधार पर देश में पॉपुलेशन चेक किया गया, जनगणना किया गया है क्या? तो हाँ दोस्तों, 2011 में किया गया था, लेकिन क्या हो गया, पॉलिटिकल रीजन की वजह से इसे पब्लिश नहीं किया गया था। कहा गया था कि अगर इसे हम पब्लिश कर देंगे तो देश में घाटा भी हो सकता है। तो इस आधार पर पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो डाटा पब्लिश नहीं किया गया था। लेकिन अब जो होने वाला है, इसी आधार पर स्पेसिफिक कास्ट सेंसस की मदद से किया जाएगा। मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं जो गला बैठा है, जो वर्ड का प्रोनाउंस है, जो अच्छा से नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन मैं उसके टेक्स्ट में लिख दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। आपको ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा। अगला वीडियो में किस टॉपिक वीडियो आप चाहते हैं।